हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। 7 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, वो हमने कंप्लीट किया था। और आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमंस या मैमल्स जो होते हैं उनकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हम बता दें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो होती है इंटरनल ग्लैंड भी होती है और एक्सटर्नल ग्लैंड भी होती है। तो जो इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं उसमें हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और इंटेस्टाइन में जो होती है लिवर कून्स या ब्रूनर्स ऑफ लिवर कून्स जो होती हैं वो जो होती हैं इंटरनल ग्लैंड होती है। और एक्सटर्नल ग्लैंड में हमारी आती है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये जो होती है वो एक्सटर्नल ग्लैंड में आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले जो सलाइवा होता है यानी बकल कैविटी के अंदर जो म्यूकसी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो सलाइवा होता है हमारा, और उसको जो सिक्रीट करने वाली ग्लैंड होती है वो होती है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं हम देखेंगे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कितने पैर होते हैं, उसके 3 पैर्स होते हैं जो अपनी अपनी डक्ट के थ्रू माउथ में ओपन होती है। यहाँ पर डक्ट का भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड की। यहाँ पर देखिएगा सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो जो ग्लैंड होती है वो टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, दोनों साइड में सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो डक्ट, सबलिंगुअल डक्ट के थ्रू ओपन होती है माउथ में। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि हमारी मैक्सिला बोन जो होती है उसके दोनों साइड में, मैक्सिला जो कि लोअर जॉ की जो बोन होती है मैक्सिला, उसके दोनों तरफ एक एक संख्या में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आती है जो थर्ड पेयर होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो हमारे ईयर जो होते हैं उनके नीचे एक दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, इन्हें पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये सभी जो ग्लैंड होती है वो अपनी अपनी डक्ट के थ्रू माउथ में ओपन होती हैं। जो सलाइवा होता है या लार जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है, और सलाइवा जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और म्यूकस होते हैं। लार जो होता है उसमें या सलाइवा जो होता है उसमें 98.5% जो होता है वो होता पानी प्रेजेंट होता है, और 1.5% उसमें जो होते हैं वो पाए जाते हैं उसमें एंजाइम्स। वैसे तो जो एंजाइम्स होते हैं जिनमें बेसिकली होता है एमाइलेज और लाइसोजाइम, मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं सलाइवा के। ये होता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड का जो टॉपिक है फिनिश होता है। सेकंड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट जो है, फर्स्ट तो था सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है यकृत यानी लीवर। लीवर जो होता है इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स वेट इज़ अबाउट 1.5 किलोग्राम। इसका वेट होता है 1.5 किलोग्राम, जो कि डायफ्राम जो होता है लंग्स के नीचे जो डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे जो होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, और लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है वो 2 लोब से मिलके बना होता है, एक होता है राइट लोब एंड सेकेंड इज़ लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है जिसमें डक्ट जो प्रेजेंट होती है वो होती है राइट हेपेटिक डक्ट, और जो लेफ्ट साइड डक्ट प्रेजेंट होती है वो कहलाती है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये जो लीवर होता है इसके चारों तरफ या आसपास इसके पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसका जो राइट लोब होता है उसमें नीचे की जो सरफेस होती है वहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है।
जो लीवर सेल्स होती हैं वो एक स्पेशल टाइप के फ्रूट का सिक्रेशन करती है जिसे हम कहते हैं बाइल, और जो कि डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम देखें तो जो लीवर होता है वो बहुत सारे लोब्यूल्स का बना होता है, और हर एक जो इसके लोब होते हैं उसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पाया जाता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स होते हैं जिन्हें ग्लिंजन्स कैप्सूल कहते हैं, और जो लीवर को जो सेल्स बनाती हैं उन सेल्स को हम कहेंगे हेपेटिक सेल्स, और ये जो होती हैं एक लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। अब देखें कि जो लीवर होता है उसकी सेल्स में साइटोप्लाज्म, प्रोटीन, फैट और ग्लाइकोजन और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो लीवर जो होता है उसमें सेल्स की दो चेन प्रेजेंट होती है जिनके बीच में यकृतीय कोशिकाएं स्थित होती है। लीवर जो होता है उसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर के पास और डियोडिनम के पास में यहाँ पर हम देखेंगे कि पेनक्रियास पाया जाता है, और जो कि पेनक्रियास जो है वो टेल, बॉडी, हेड, ये तीनों पार्ट से मिलकर बना होता है। जो कॉमन डक्ट हेपेटिक डक्ट होती है जो लीवर से निकलकर जो है वो पेनक्रियास को जाती है, जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है यहाँ पर देख रहे हैं, और दोनों लोब को जो लिगामेंट जोड़ के रखते हैं वो होते हैं फ्लेसिफॉर्म लिगामेंट्स, जो दोनों लोब को आपस में जोड़ के रखते हैं। और जो लीवर होता है इसकी अगर हम टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन का स्टडी करें तो इसमें जो होती हैं वो कुफर सेल्स या फेगोसाइटिस सेल्स पाई जाती है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और साथ ही साथ में जो अदर जो फॉरेन सब्सटेंस है उनको किल करने का काम करती हैं। थर्ड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं हमारी वो होती है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, और पेनक्रियास जो होता है वो हमारे जो स्टमक होता है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। पेनक्रियास जो होता है वो लीफ शेप में हमें दिखाई देता है। पेनक्रियास जो है वो कंपाउंड ग्लैंड होती है और जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो लोब्यूल्स से या एसिनी से मिलकर या उससे जुड़कर बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। साथ ही साथ एसिनाई जो होता है वो एसिनस सेल्स बोल सकते हैं जिसे, जो कि पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। इसका जो एसिनस पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो जो होता है 3 टाइप्स के हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कहलाते हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन एंड स्ट्रेप्सिन। जो दोनों होते हैं ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिन वो इनएक्टिव होते हैं, और स्ट्रेप्सिन जो होता है वो एक्टिव एंजाइम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इज एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो कि बहुत सारे सेल्स के पैचेस से मिलके बनता है, या पैचेस ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे जिन्हें हम कहेंगे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि जिसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक होती है अल्फ़ा सेल एंड सेकंड इज़ बीटा सेल। अल्फ़ा सेल जो होती है वो जिस हार्मोन का सिक्रीशन करती है उसे कहेंगे हम ग्लूकेगॉन, एंड बीटा सेल जो होती है वो सिक्रीशन करती है इंसुलिन का। ग्लूकेगॉन जो होता है वो ग्लूकेगॉन जो लीवर में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन जो होता है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो इंसुलिन होता है इसके अपोजिट वर्क करता है, जो होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। यहाँ पर हमने देखा कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है,
तो अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी रहेगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, साथ जिसके कारण जो होगा वो डायबिटीज़ जो डिसीज़ होती है वो होगी। अब यहाँ पे हमने थर्ड सेल के बारे में बताते हैं। थर्ड सेल जो होती है इसकी वो होती है डेल्टा सेल, जो डेल्टा सेल जो होती है वो गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती है, और इसका जो फंक्शन है वो अभी तक जो है वो पता नहीं चला है। सबसे पहले हमने बात की डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आज, जिसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और हमारा पेनक्रियास के बारे में बात की। तीनों के हमने फंक्शन बताए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।